अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली से शुरू हुए थे वहीं दिल्ली में वो हार गए हैं और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली हारने से हार केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। कर्मा फिल्म का डायलॉग राजनीति की आशा की रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर में फिट करके देखिए और थोड़ा मॉडिफाई करके भी कि इस हार की गूंज लंबे समय तक सुनाई पड़ने वाली है, क्योंकि जिन 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी 3 बार जीतकर आई थी उनमें से 16 सीटें ऐसी हैं जो केजरीवाल के किले के तौर पर थीं और अब वो ढह गई हैं। जो केजरीवाल के वोट बैंक पर झाड़ू मारकर दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर गोवा से लेकर गुजरात तक विस्तार की योजना पर काम कर रहे थे, अब उन्हें पंजाब में पार्टी सरकार बचाने की चुनौती पर होगी। पंजाब में चुनाव भले ही 2027 में, लेकिन सेनापति जब अपने ही मैदान में खुद सियासी वीरगति को प्राप्त हो जाए तो सैनिकों में भगदड़ मचने का इतिहास पुराना रहा है। सवाल इसलिए कि केजरीवाल की दिल्ली की हार अब पंजाब पर भी असर डालेगी। क्या पंजाब के किले को केजरीवाल बचा पाएंगे या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल जाना पड़ा तो दिल्ली तो गई, पंजाब में हाथ में नहीं रहने वाला है। केजरीवाल की झाड़ू को तिनका तिनका जर्रा जर्रा करने में उसकी सहयोगी रही कांग्रेस का भी जमकर हाथ रहा। अगर आपके जहन में सवाल है कैसे, तो बता दें कि 12 सीटों पर आपकी हार का कारण सीधे कांग्रेस बनी, क्योंकि बीजेपी जहां जितने वोटों से जीती कांग्रेस के वोट का अंतर उतना ही कम रहा। खुद केजरीवाल का उदाहरण ले लीजिए। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 4089 वोट से हार मिली। इसके सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित को खड़ा किया गया था, जिन्हें 4568 वोट मिले। केजरीवाल का हार का असर विपक्ष की बड़ी पार्टियों पर भी रहा, क्योंकि हारे केजरीवाल है, लेकिन ऐसा लगता है कि झटका अखिलेश से लेकर के उद्धव, शरद से लेकर ममता बनर्जी तक को लगा है। इन तमाम नेताओं को लग रहा था कि केजरीवाल ने अगर दिल्ली में एक बार मोदी को फिर से रोक लिया तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएगा। पहला यहाँ की लड़ाई कांग्रेस में होती थी, वहाँ बीजेपी जीत जाती थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी अजय नहीं रहती थी। दूसरा ये कि कांग्रेस को किनारे करने में इंडिया गठबंधन में मदद मिलेगी। केजरीवाल की हार ने छत्रप की उम्मीदों पर भी मानो पानी फेर दिया हो। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के झाड़ू के तिनके तिनके बिखरे हैं, लेकिन तीलियां इंडिया गठबंधन में भी अब आपस में रगड़ करती हुई तेजी से सुलगेगी और इसकी शुरुआत कश्मीर से हुई है। उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की हार का रुझान मिलते ही सबसे पहले तंज का कहवा पिला दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि और लड़ लो आपस में। उधर प्रियंका गांधी ने भी लगे हाथों केजरीवाल की हार के जख्मों पर नमक छिड़का और लिखा कि पीपल वांटेड अ चेंज, इट वाज ऑब्वियस पीपल्स वेर फेड, अ पीपल्स वोटेड फॉर चेंज। हालांकि दिल्ली की जनता बड़ी अलग है। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि जब भी चुनाव पत्ते फेंटे जाते हैं तो वो सबसे पहले मुख्यमंत्री के दावेदार की कुर्सियां छीन जाती हैं। साल 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज हारी थी, तब सत्ता शीला दीक्षित को मिली थी। फिर 2013 में दिल्ली में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हारी और कुर्सी केजरीवाल को मिली, और अब 2025 में आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल भी हार गए और सत्ता बीजेपी के पास पहुंच गई है। केजरीवाल के साथी रहे अन्ना हजारे से लेकर स्वाति मालीवाल, आशुतोष से लेकर कुमार विश्वास आज वो गाना गा सकते हैं कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपदा क्या होगा जनाबे अली, आपदा क्या होगा जनाबे अली। स्वाति मालीवाल से लेकर कुमार विश्वास तक आम आदमी पार्टी के हार को केजरीवाल के अहंकार की हार बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल लिखती है कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा। कुमार विश्वास कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का भी भोजन हो जाता है। केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे भी कहते हैं कि पैसे, शराब और अहंकार में केजरीवाल फंस गए थे। कौन कितना सही है ये आप तय कर लीजिए, लेकिन दिल्ली के नतीजे मानो एक बार फिर से साबित कर दिए हैं कि राजनीति में विनम्रता ही जीत की पूंजी है। अहंकार सियासत में पतन का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जनता के सेवक से लेकर के खुद को जनता के मालिक कहने वाली सोच पर एक बार फिर से कुठाराघात जनता ने किया है और जनता ने हार की मुहर लगा करके मानो पूरे देश में शक्त संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र में नेता आते जाते रहते हैं, मालिक जनता जनार्दन हमेशा रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।